प्यारा क्वेश्चन हो जाता है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के ऊपर में, और इस कंसेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि फ्रेश फ्रूट के अंदर में 60% पानी है और ड्राई फ्रूट के अंदर में 20% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। देखो इस सवाल को हम समझाते हैं। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट क्या होता है। जब अभी ठंडी का सीज़न है, तो ठंडी का सीज़न है तो अंगूर मार्केट में बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो अंगूर है मेरे भाई वो क्या है, तो एक फ्रेश फ्रूट है, क्या है, ताज़ा फल है। ठीक है, उस अंगूर को आप यहाँ पर जो है 4-5 दिन तक उसको धूप में रख दो, वो एकदम सिकुड़ जाएगा, उसका सारा पानी सूख जाएगा, थोड़ा बहुत पानी बचेगा, और उसको 5 दिन और रख दो और सूख जाएगा, और बाद में जो बन जाता है वहीं किशमिश बन जाता है, जिसे हम रेजिन कहते हैं। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता कि जो रेजिन यानी किशमिश होता है वो अंगूर से ही बना हुआ होता है। यानी अंगूर को सुखा दिया जाए तो क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है। यदि आपको वेरिफिकेशन करना है उसका, तो एक काम करो, किशमिश के एक दाने को लेना, एक गिलास पानी में उसको रखना, ग्लास को ढक देना, ढकने की जरूरत भी नहीं है, खुला भी छोड़ देना, और सुबह में जब उठकर रात में रख देना, सुबह में उठ के जब देखना तो वापस से वो अंगूर बन गया होगा, सारा पानी सूख कर वापस से जो है वो पल्पी हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होता है, यही हमारा कहानी है फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का। इनमें क्या होता है कि जैसे मानो ये फ्रेश फ्रूट था मेरे भाई, एक अंगूर था, और सिकुड़ने के बाद में ये क्या हो गया, तो ये किशमिश हो गया है। ठीक है यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, इसमें यहाँ पर क्या था, तो 80% जो है यहाँ पर क्या था, ये ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि जो अगर बात करें तो यहाँ 80 ग्राम क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 80 ग्राम जो है इसके अंदर में पानी था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है पल्प की बात करें, गूदे की बात करें, तो 20 ग्राम इसके अंदर में गूदा था। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो अंगूर की बात कर रहे हैं, ग्रेप की बात कर रहे हैं। अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, तो रेजिन की बात कर रहे हैं, किशमिश की बात कर रहे हैं। रेजिन में कहानी क्या होगा, तो रेजिन में कहानी ये होगा, वाटर हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर 5 ग्राम हो, और यहाँ पर जो है ठीक है, पल्प जो इसके अंदर रहेगा वो पूरा का पूरा 20 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई, तो 20 ग्राम रहेगा। यानी क्या होता है कि अंगूर सूख कर जब रेजिन बन जाता है ना, तो जितना गूदा पहले था उतना ही गूदा इसके अंदर में अब भी रहता है। बस जो चेंज आता है वो किसके अंदर में आता है, तो जो चेंज आता है वो पानी के वजन में आता है। गूदे का जो वजन रहता है ना वो सेम रहता है। गूदे का जो वजन रहता है मेरे भाई यहाँ पर वो सेम रहता है, गूदे का वजन कभी नहीं बदलता। तो एग्जामिनर यहाँ पर जो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का आप लोगों को कंसेप्ट देता है, उसमें सवालों को ऐसे ही घुमाने की वो कोशिश करता है। वो कभी भी यहाँ पर जो है, अब देखो क्या क्वेश्चन देता है वो हम आपको वो भी समझा देते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर जो है इस कंसेप्ट से रूबरू होना है, और यहाँ पर जो सीखने वाली बात है यहाँ पर वो यही सीखनी है कि सर चाहे फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, जो गूदे का वजन होता है ना सर वो फिक्स होता है, वो सेम होता है, और वो कभी नहीं बदलता है सर। गूदे का वजन जो होता है वो सेम होता है, फिक्स होता है, वो नहीं बदलता। एग्जामिनर वजन के ऊपर कभी बात ही नहीं करता। एग्जामिनर किस चीज़ के ऊपर में बात करता है वो भी हम आपको समझाते हैं। तो यानी जो अभी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट का जो है यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंसेप्ट के बारे में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो हम यहाँ बोलेंगे, सर एक बार है ना आप यहाँ पर सबका परसेंटेज देख लो। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बार पानी देख लो कितना परसेंट है, और यहाँ देख लो पानी कितना परसेंट है। तो यदि मैं पानी का परसेंट निकालने जाऊँगा, या एक तरीके से मैं यहाँ पर जो है वो गूदे का परसेंट निकालना चाहूँगा कि भैया यहाँ पल्प की हिस्सेदारी कितनी थी, पल्प कितना परसेंट था, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि सर परसेंटेज देखो, यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं तो पल्प का वजन हमारा कितना है 20, और पूरे अंगूर का वजन कितना है, तो बोलोगे सर 100 ग्राम। तो 20/100 इंटू कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो गूदा है वो कितना परसेंट है, तो गूदा 20% है। अगर गूदा 20% है तो बाकी 80% कौन है, तो 80% जो है वो हमारा पानी है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम पल्प का वजन देखने जाएंगे, तो यहाँ पर जो पल्प का वजन हम परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे पल्प का वजन 20 ग्राम है, और पूरा क्वांटिटी कितना है, तो पूरा 25 ग्राम का मटेरियल है, इंटू अगर हम करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 100%। तो पता चलेगा यार गूदा तो यहाँ 80% है। यानी देखेंगे इस बात को लेकर, वहीं पल्प यहाँ 20% था, वहीं पल्प यहाँ 80% था। तो पल्प के जो परसेंट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कभी 30%, कभी 40%, कभी 50%, कभी 60%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई जो उनका वजन है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो पल्प का वजन यहाँ था वहीं पल्प का वजन यहाँ रहेगा। यानी कहने का मतलब पल्प का वजन यहाँ फ्रेश फ्रूट के अंदर में, और पल्प के वजन को यहाँ पर ड्राई फ्रूट के अंदर में हमें क्या करना होता है, बराबर। जो अल्टीमेट हम काम करते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, तो पल्प के वजन को मेरे भाई फ्रेश के अंदर में, पल्प के वजन को किसके अंदर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पल्प के वजन को यहाँ पर फ्रेश फ्रूट के अंदर में। फिर से रिपीट करता हूँ, पल्प का जो वजन है मेरे भाई फ्रेश फ्रूट के अंदर में, और पल्प का वजन जो है वो ड्राई फ्रूट के वजन में। तो ड्राई फ्रूट में यहाँ फ्रेश फ्रूट में पल्प का वजन और ड्राई फ्रूट में पल्प का वजन दोनों हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। दोनों हम क्या करते हैं,
तो बराबर करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है मेरे भाई, समझना इस बात को लेकर, ठीक है, कि ये वजन हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे पल्प का वजन निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पूरा क्वांटिटी कितना है, तो पूरा क्वांटिटी 100 ग्राम का है। उस 100 ग्राम के क्वांटिटी में पल्प का वजन कितना है, तो 20%, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पल्प का वजन कैसे निकालना होगा, तो पूरी क्वांटिटी कितनी है, 25 ग्राम है, और उस 25 ग्राम का कितना मेरे भाई, तो 80%। 25 ग्राम का कितना, 80%। आप निकाल कर मेरे भाई देख लो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 20 ग्राम आ रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है ये भी हमारा 20 ग्राम आ रहा है। यानी हम फ्रेश फ्रूट के वजन को देखो, फ्रेश फ्रूट के टोटल वजन से हम यहाँ पर जो है पल्प के परसेंट को गुना करते हैं, और ड्राई फ्रूट के टोटल वजन से हम ड्राई फ्रूट के परसेंट को गुना करते हैं, तो हमारा इनका वजन आता है, जो कि क्या होता है, बराबर। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो बस इतना बोलेंगे कि आप एक काम करना, फ्रेश फ्रूट में जो है पल्प का वजन निकालना, ड्राई फ्रूट में पल्प का वजन निकालना और बराबर कर देना। नोट में कॉपी में क्या लिखोगे, तो नोट में कॉपी में बस मेरे इतने ही शब्द को लिखना कि सर ने कहा था जीवन में हम कभी भी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाले सवालों को देखेंगे तो फ्रेश फ्रूट में जो पल्प का वजन होगा वो निकालना है, ड्राई फ्रूट में जो पल्प का वजन होगा वो निकालना है, और दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अब जैसे आप इसी सवाल में यहाँ देख लीजिए दो तरह के फ्रूट हैं। एक यहाँ पर फ्रेश फ्रूट है जिसके अंदर में 60% वाटर है, तो मान लेते हैं यहाँ पर फ्रेश फ्रूट है, वाटर इसके अंदर कितना परसेंट है, तो बोलोगे 60%। तो इसका मतलब पल्प ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, तो 40%। अगर 60% पानी है तो 40% पल्प है। दूसरा जो सिकड़ा हुआ मेरे भाई ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट के अंदर में जो है पानी कितना है, 20%। अगर इसके अंदर में पानी हमारा 20% है तो मेरे भाई पल्प हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 80% होगा। सर कितना होगा, तो 80% होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हाउ मेनी ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, इसका वजन 100 kg है, इसका वजन कितना मान लेते हैं, x kg है। तो बोला गया यहाँ पर 100 kg के फल से कितना kg जो है सूखा फल निकाला जा सकता है, 100 kg के ताजे फल से कितना kg सूखा फल निकाला जा सकता है। यहाँ पर जो है फ्रेश का वजन, पल्प का वजन निकालो, तो बोलोगे पूरे फल का वजन कितना है, 100 किलो, और उस 100 किलो में पल्प का परसेंटेज कितना है, 40%। तो 100 किलो का 40% जो होगा वो किसके बराबर होगा, पल्प के वजन के बराबर। 100 किलो का 40% पल्प का वजन, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पूरे फल का वजन x किलो है, और x किलो का कितना परसेंट, तो x किलो का 80% जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो सूखे फल के वजन के बराबर। यानी यहाँ पर सूखे फल में पल्प के वजन, ठीक है। ताजे फल में पल्प का वजन ऐसे निकलेगा, सूखे पल्प में पल्प का वजन ऐसे निकलेगा। ताजे फल में निकालने के लिए ताजे फल की क्वांटिटी लेनी होगी और पल्प का परसेंट लेना होगा, सूखे फल में सूखे फल की क्वांटिटी लेनी होगी और पल्प का परसेंटेज निकालना होगा। तो ताजे फल में कितना पल्प था, तो ताजे फल की संख्या का हमने कितना निकाल दिया, 40%, ठीक है। यहाँ पे ताजे फल की संख्या का 40%। सूखे फल में पल्प का वजन कितना था, तो सूखे फल की संख्या का 80%। बस मेरे भाई सवाल बन गया, 100 से 100 खत्म, 40 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कितनी बार में, तो 50 बार में। तो x का जो मान आएगा वो बराबर होगा किसके, तो x का जो मान आएगा वो बराबर होगा हमारे 50 kg। किसके बराबर होगा, तो 50 kg के। किसके बराबर होगा, तो 50 kg के। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। मज़ा आ गया सर, बस यही काम करना होता है और कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। बस यहाँ पर ताजे फल इंटू उसका परसेंट, सूखा फल इंटू उनका परसेंट, काम खत्म मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन प्यारा सा, और आप वो बना सकते हैं, उड़ा के फेंक सकते हैं इनफैक्ट। यहाँ पे ताजे फल में 50% पानी है, तो वह यहाँ पर 50% पानी है तो पल्प कितना होगा, तो 50% हमारा पल्प होगा, ठीक है। और यहाँ सूखे फल में 10% पानी है, तो 10% पानी है तो पल्प कितना होगा, 90% पल्प होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बोला गया है 180 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ताजे फल की मात्रा एक तरफ लिखो, सूखे फल की मात्रा एक तरफ लिखो। ताजे फल में पल्प कितना परसेंट है, तो 50% पल है, तो यहाँ ताजे फल का 50% एक तरफ लिखो। सूखे फल में पल्प कितना है, 90%, तो सूखे फल का 90% एक तरफ लिखो। ताजे फल में पल्प का परसेंट, सूखे फल में पल्प का परसेंट निकाल दिया। ये हमारा पल्प का क्वांटिटी, ये पल्प का क्वांटिटी, जो कि होगा बराबर। 100 से हमारा 100 खत्म, 90 से हमारा कितनी बार में खत्म, 2 बार में। 50 का 2 गुना 100 आता है, x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहु।